हेलो बच्चे, आज के लेक्चर में पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है। पुनः कल के लेक्चर की भांति आज मैं आपसे फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन का डिफिनेशन देखे थे और कुछ फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन को पढ़ा था। आज के लेक्चर में मैं आपसे टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मुख्य रूप से फंक्शन में डिस्कस करेंगे आपसे मैं पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन क्या होते हैं देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन को पीसवाइज कब बोलते हैं? पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन क्या है? पीसवाइज फंक्शंस में हम लोग बच्चे 5 फंक्शंस को जानेंगे। एक का नाम मॉडुलस, दूसरे का नाम सिग्नम, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर और एक है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो 5 फंक्शंस को मिलाकर बच्चे हम लोग पीसवाइज फंक्शन के फंक्शन बोलते हैं। तो एक एक करके हमें जानना है। पहले आई जानते हैं हम लोग बच्चे मॉडुलस किसको बोलते हैं। मॉडुलस फर्स्ट हमारा क्या है? मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है बच्चे हमारे पास सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। और तीसरा हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और चौथा हमारे पास क्या है? लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। और पांचवा एंड लास्ट बच्चे 5 एंड लास्ट, 5 एंड लास्ट। 5 हमारा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बच्चे हमारे पास 5 फंक्शंस आ चुके हैं। पहला का नाम मॉडुलस। अच्छा, कैसे डिफाइन होता है वो पहले मैं लिख रहा हूं। मॉडुलस क्या होगा बच्चे? f(x) = मॉडुलस x। ऐसा होगा तो मॉडुलस बोलना है आपको, f(x) = मॉडुलस x। ये आपको सिग्नम में क्या बोलना है? f(x) = मॉडुलस x/x। ये मेरे पास सिग्नम है बच्चे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है? f(x) ऐसे लिख लो आप, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चे। ऐसा बॉक्स x रहेगा तो समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और लिस्ट इंटीजर में आपको ऐसे बोलना है f(x) = 1, f(x) = 1, x ऐसे लिखना है ऐसे। ये मेरे पास लिस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब फ्रैक्शनल पार्ट बच्चे क्या है मेरे पास में? f(x) = x, ऐसे करली ब्रैकेट x लिखते हैं और करली ब्रैकेट बच्चे कुछ ऐसा खुलता है x - बॉक्स x। तो ये बच्चे 5 फंक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचों फंक्शन को हम लोग मिलाकर बोलते हैं बच्चे क्या? पीसवाइज फंक्शन। ये पीसवाइज फंक्शन में 1 बाय 1 करके हम जानेंगे कि ये फंक्शंस का ग्राफ कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, एलसीडी जानेंगे, लिमिट जानेंगे, कंटिन्यूटी जानेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी जानेंगे। फिर इसका क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या पॉइंट इसमें जो होगा जिसकी वजह से वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, तो इसकी भी डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और लिमिट भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ बच्चे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे ही ओपन होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें, और इसके बाद लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट। कुछ ऐसे भी फंक्शन बच्चे हमारे पास है, वो फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। और पीरियड है, पीरियोडिक है तो उसका पीरियड कितना होगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारी चीजों को अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो पहले आप ये पांचों फंक्शन को बच्चे आप नोट करें और पहले इसके बाद हम लोग हेडिंग में लेंगे मॉडुलस फंक्शन। ओके, यस, कलेक्ट दिस फास्ट। हाँ, डन डन बच्चे, इरेज करता हूं इसको। मॉडुलस, आइए मॉडुलस जानते हैं। हेडिंग डालो मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस क्या है बच्चे? हमारे पास मॉडुलस फंक्शन पहले समझे कैसे खुलेगा। मॉडुलस फंक्शन हमारे पास f(x) = मॉडुलस x, ये है मेरे पास। मॉडुलस कैसे खुलेगा बच्चे? ध्यान रखना, ये ऐसे खुलता है। x मिलेंगे कब? जब x > 0। मतलब आप क्या, x का वैल्यू 0 से बड़ा डालो तो मॉडुलस x पॉजिटिव होगा। ओके,
और यदि आप x का वैल्यू बच्चे 0 से छोटा डालो तो मॉडुलस x का वैल्यू जीरो है ना, नेगेटिव होगा। और यदि बच्चे आप x का वैल्यू आप 0 डालो ना तो मॉडुलस x में जो वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब है कि अच्छा आप तो जानते हैं कि fx को ही बच्चे आप y बोलते हो, fx को क्या बोलते हो, fx को आप y बोलते हो, तो y बराबर मॉडुलस x, तो मतलब y बराबर x कब मिलेगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। y बराबर x मिलेगा कब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। और y बराबर माइनस x मिलेगा कब जब 0 x का वैल्यू 0 से छोटा हो। और y का वैल्यू y बराबर 0 मिलेगा कब जब x बराबर 0 हो। अच्छा बच्चे y बराबर x का ग्राफ हमें खींचना है, y बराबर माइनस x का ग्राफ खींचना है, y बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। पहले इसको हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, फिर इसके बाद डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। पहले नाउ वी ड्रा द ग्राफ। व्हाट इज दिस? x y एंड y। बच्चे y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ बच्चे जाता है थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, या पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ऐसे देखो जाएगा, ये क्या है, ये देखिए ये मेरे पास जो ग्राफ है बच्चे ना, ये y बराबर x का ग्राफ है, y बराबर x का ग्राफ। अच्छा बच्चे ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा तो x का वैल्यू तो इधर नेगेटिव हो गए, इसका मतलब x का वैल्यू तो आपको इधर ही लेना है, 0 से बड़ा लेना है, इसका मतलब इसका ग्राफ इधर नहीं आएगा। ये तो पक्का हो गया कि x का जो ग्राफ है ना ये इधर नहीं आएगा, ऑरिजिन से इधर नेगेटिव में नहीं आएगा। और कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से छोटा लेना है, तो 0 से छोटा का बच्चा इधर लोगे, तो इधर जो ही लोगे तो इसका ग्राफ y बराबर माइनस x, तो y बराबर माइनस x का ग्राफ बच्चे ये मिलते हैं। ये जो बच्चे y बराबर माइनस x का ग्राफ है और ये y बराबर प्लस x का ग्राफ है, ये ऑरिजिन है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये y बराबर x का ग्राफ, y बराबर माइनस x का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अच्छा बच्चे यूं कहो ना, बॉडी को देखो ऐसे 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 मैं दिखा रहा हूं ना, ये मॉडुलस फंक्शन ना भी जैसा दिख रहा है ऐसे, ये जो मॉडुलस फंक्शन हमारे पास। अच्छा बच्चे देखो ना, मॉडुलस जो है जहां पे, मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल से मॉडुलस समझाऊंगा। बच्चे देखो ये चौक है ना, ये चौक को देखो मॉडुलस बना रहा हूं मैं, ये देखो ये नीचे इसका नुकीला एज है, शार्प एज, इसका भी शार्प एज है। यदि जैसे चाकू आप देखते हो शार्प एज दोनों का, यदि मैं इसको ऐसे रख लूं ना तो ये देखो नीचे में शार्प एज बनता दिख रहा है, शार्प एज बनता दिख रहा है ना। तो बच्चे ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे कोई भी फंक्शन का ग्राफ यदि शार्प एज दे रहा हो, उस पॉइंट पे वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, देखो ये जो, यदि मैं इसको पेन थोड़े समय के लिए समझूं, तो पेन का यदि नोक, ये भी पेन का नोक है, तो इसको यदि मैं ऐसे समझा रखूं ना तो बच्चे वो तो शार्प एज देगा। शार्प एज का मतलब नुकीला एज दे रहा है, नुकीला किनारा, और नुकीला किनारा देगा तो वो जो ग्राफ जो मैंने बनाया बच्चे यहाँ पे 0 पे, इसका मतलब है कि मॉडुलस फंक्शन जो है ऑरिजिन पर मतलब दैट इज ओ पर वह शार्प एज देता है, जिसकी वजह से मॉडुलस फंक्शन ऑरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्लियर है? कंप्लीट। तो यहां पे ये कोई भी फंक्शन बच्चे यदि किसी पॉइंट पे शार्प एज दे रहा है ना, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये मैंने मॉडुलस एक्स का ग्राफ आपको चीज दिया। हाँ, मॉडुलस एक्स का ग्राफ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है बच्चे, ये मॉडुलस एक्स ग्राफ जो कहीं भी देखिए, कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस, तो इसके बारे में मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा ऑरिजिन पर, मतलब ये फंक्शन जो है दुनिया में हर एक जगह डिफरेंशिएबल होता है मॉडुलस फंक्शन, लेकिन ऑरिजिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज दिस फंक्शन गिव्स अस शार्प एज एट द ऑरिजिन। ओके, क्लियर। तो आइए मॉडुलस फंक्शन के बारे में पहले आप जाने क्या है इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, ये देखिएगा है ना। अबाउट मॉडुलस फंक्शन, अबाउट मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस में पहला रिजल्ट डोमेन में बच्चे देखोगे, मॉडुलस फंक्शन में आप किसी में भी कुछ भी डाल सकते हो, यहां से उठाओ तो भी मिल जाएंगे, ऊपर वैल्यू इसे यहां से मिलाओ तो भी मिल जाएंगे। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन में हम पूरा डीओडी में क्या डाल सकते हैं, आर। तो पहली बात बात है डोमेन, डीओडी क्या, डीओडी ऑफ एफ इज व्हाट, तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा रेंज में क्या आएंगे बच्चे, रेंज में क्या आएंगे, कुछ भी डालो हमेशा पॉजिटिव बनकर रेंज मिलेगा, इधर भी डालो तो हमेशा पॉजिटिव बनकर रेंज में हमें हमेशा जो आएंगे उधर ऊपर वाले सारे बेट आ रहे हैं, इसका मतलब हाँ 0 पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब सारे जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है रेंज में। इसका मतलब है दूसरा पॉइंट बच्चे स्टार लगाकर लिखोगे, तो रेंज में क्या आएंगे, रेंज ऑफ एफ एक्स इज व्हाट, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। और यदि देखा जाए बच्चे, ये नेक्स्ट पॉइंट मॉडुलस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स
जो है ना हमेशा इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं, इसका मतलब है मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, ये डिफरेंशिएबल भी है। fx इक्वल टू मॉडुलस x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल है, हर एक जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जीरो को छोड़कर। मॉडुलस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर हर एक जगह ये डिफरेंशिएबल होगा, बट जीरो पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो पर शार्पेज दे रहा है। क्लियर है? तो मेरे पास मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे देखेंगे क्या ये पीरियोडिक है या नहीं। बच्चे मॉडुलस x इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसा है बच्चे? नॉन पीरियोडिक। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप लिख लें, fx इक्वल टू मॉडुलस x इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये हमारे पास मॉडुलस x के बारे में। अच्छा, मॉडुलस x इन्वर्टिबल होगा कि नहीं? नो, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, मॉडुलस x fx इज इक्वल टू मॉडुलस x इज आल्सो ए नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये नॉन इन्वर्टिबल है। तो बच्चे ये सारे पॉइंट्स है ना मॉडुलस के बारे में, अबाउट मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स को आप डोमेन, पूरे रियल नंबर, रेंज पूरा रियल नंबर बट पॉजिटिव होगा, आर प्लस है ना, फंक्शन मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यस कंटिन्यूअस होता है, हाँ यस कंटिन्यूअस होता है। तो बच्चे कंटिन्यूअस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मॉडुलस फंक्शन देखोगे क्या डिफरेंशिएबल होता है, तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल होगा किस पे? सारे पॉइंट पे होगा, लेकिन ओरिजिन को छोड़ करके ये डिफरेंशिएबल होंगे। इसके बाद आप देखोगे तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा जो है ये पीरियोडिक होता है कि नहीं, ये पीरियोडिक नहीं होगा। और मॉडुलस फंक्शन देखोगे तो ये इन्वर्टिबल भी फंक्शन नहीं है। ओके, यस, पहले इतना इंफॉर्मेशन आप नोट करें, फिर इसके बाद अगला हम लोग स्टार्ट करें। यस, कलेक्ट इज फास्ट। यस बच्चे, डन। इरेज करता हूं मॉडुलस को। आइए हम लोग सिग्नम में काम करते हैं। मॉडुलस के बाद सिग्नम, मॉडुलस। सिग्नम हमारा क्या है? नंबर 2, दूसरा मैपिंग है बच्चा हमारा सिग्नम। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कैसे कैसे होगा डिफाइन, ये देखिएगा। सिग्नम फंक्शन बच्चे, सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या है? ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x। किसी को आप बच्चे बोलते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x को सिग्नम बोलते हैं। अभी आपने मॉडुलस x को देखा है, मॉडुलस x कैसे ओपन होगा उसको ओपन करो। अब इसके बाद देखो आउटपुट क्या देता है। ओके, तो मॉडुलस x हमारे पास क्या है? मॉडुलस x देखोगे बच्चे तो क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? ये देखोगे मॉडुलस x देता है कब? x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो। ध्यान दें, मॉडुलस x देता है जब 0 से बड़ा हो। अच्छा बच्चे, मॉडुलस हटाऊंगा तो x पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ मॉडुलस पर प्रभाव पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन 0, तो जब भी ग्रेटर देन 0 और नीचे में x है ही हमारे पास, तो ऑब्वियसली x हटेगा तो क्या देगा? 1। कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो आउटपुट कितना मिला? y का वैल्यू 1। अच्छा बच्चे, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो मॉडुलस निगेटिव दे देगा, तो निगेटिव x और नीचे में x है, ये कैंसिल होगा तो आउटपुट कितना? -1। बच्चे एक चीज, हाँ, x का वैल्यू जब 0 ले लो ना, 0 लोगे तो ऑब्वियसली क्या दे देगा? जी, मतलब कंप्लीटली आप कह सकते हो कि y बराबर मेरे पास fx मिले, y बराबर fx मिलेगा तो क्या दे रहा है आपको? आउटपुट क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। -1 दे रहा है जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, और ये 0 देगा कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा। अब हमारे पास मॉडुलस सिग्नम फंक्शन का जो डिफिनीशन
क्लियरली आ गया। अच्छा बच्चे, y बराबर 1 ग्राफ और y बराबर -1 का ग्राफ, y बराबर 0 का ग्राफ कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ग्राफ देखेंगे, और y बराबर है x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो ग्राफ देखेंगे, और फिर y x का वैल्यू 0 के बराबर हो तो ग्राफ देखेंगे। मतलब ये तीनों लाइन का आप ग्राफ खींचो, अब ग्राफ खींचने के बाद जो बच्चे निकल कर आएगा ना वही सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा। तो देखिए, नाउ वी ड्रा द ग्राफ। ओके, ये देखिए y बराबर 1 का ग्राफ कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। जी बच्चे, x का वैल्यू 0 से 1 का मतलब कि ये 0 को छोड़ देगा, 0 को छोड़ देगा, y बराबर 1 का ग्राफ बच्चा ऐसे जाता है। अब ये y बराबर -1 का ग्राफ, क्योंकि x का वैल्यू 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब ये आएगा ऐसे, इधर ये ऐसे ओपन रहेगा, इधर से ऐसे आएगा। ओके, ये मेरे पास क्या मिला बच्चे? y इक्वल टू 1 का ग्राफ, और ये मेरे पास मिल रहा है y इक्वल टू -1 का ग्राफ, और y x बराबर 0 पर ग्राफ मेरे पास क्या है? x बराबर 0 पर वैल्यू 0 है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ यहीं पे रहेगा। अब आप देख सकते हैं बच्चे, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन का मेरे पास ग्राफ मिल गया। अब सिग्नम फंक्शन को आप देखो बच्चे, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अब इस सिग्नम फंक्शन देखोगे तो आप ये ग्राफ ऊपर जा रहा हो, फिर पेन हटाना पड़ता, फिर इधर। इसका मतलब ये जो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है बच्चे, वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ये तो ग्राफ से कंप्लीट पता लग रहा है। हम अब इसके बारे में, डिफरेंशिएबल है क्या? अच्छा, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते ही नहीं वो डिफरेंशिएबल हो कैसे सकते हैं? तो सिग्नम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये ऑब्जर्वेशन में मैं लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पीरियोडिक क्या है? नो, इट इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन, सो इट इज नॉन पीरियोडिक। अच्छा, इसका डोमेन देख ले, इसका रेंज देख ले। तो डोमेन यदि बच्चे कुछ भी डालोगे ना, ध्यान रखना, कुछ भी यहाँ डालोगे तो क्या मिलेगा? डोमेन तो हर एक चीज डाल सकते हो, मतलब आप पूरे R डाल सकते हो इसमें। सेट ऑफ रियल नंबर पूरा होगा, सेट ऑफ रियल नंबर इसमें, इसके डोमेन में आप डाल सकते हैं टोटल। क्लियर? तो ये मेरे पास है। हाँ, लेकिन 0 पर देखोगे, 0 पर वैल्यू ये 0 दे देता है। तो ये मेरे पास क्या है? यहां से देखेंगे अबाउट नोट्स पॉइंट बच्चे, अबाउट सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, अबाउट सिग्नम फंक्शन, सिग्नम नम है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन पहला क्या है हमारे पास बच्चे? पहला फंक्शन हम लिखेंगे इट इज, डीओडी पहले लिखेंगे। डीओडी क्या मिलेगा? डीओडी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? डीओडी ऑफ एफ एक्स इज व्हाट? सेट ऑफ रियल नंबर, आर मिलेगा। सेट ऑफ रियल नंबर डीओडी इसको मिल रहा है, ठीक है। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर इसका डीओडी। अच्छा, रेंज में क्या आएंगे? रेंज में क्या आएंगे? 1 -1 और 0 ही तो आएंगे। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज व्हाट? रेंज में क्या क्या आए हैं बच्चे? 1 -1 एंड 0। अच्छा, नंबर थर्ड में हमारे पास बच्चे लिखो इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूअस होगा। नंबर नेक्स्ट, इट इज, जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो समझिए कि अब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इट इज आल्सो ए नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल नहीं हो तो ये पीरियोडिक भी नहीं है। इट इज आल्सो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। इट इज आल्सो ए नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। और यहां तक नॉन पीरियोडिक है बच्चे, साथ ही इन्वर्टिबल भी नहीं है। इट इज आल्सो नॉट, इट इज आल्सो ए नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब इन्वर्टिबल नहीं, इसका मतलब है कि यह फंक्शन 1 भी नहीं होता और 1 भी नहीं होता। इसकी वजह से फंक्शन जो बच्चे ना, ये इन्वर्टिबल नहीं है। क्लियर है ना? कोई डाउट? तो बच्चे आज हम लोग लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन को भी देख लें। मॉडुलस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए, निमसेट के लिए, है ना। और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे सीबीएसई वाले बच्चे जो होते हैं उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे। तो बच्चे आज के लेक्चर में मैंने 2 फंक्शन डिस्कस किया है। एक फंक्शन का नाम है बच्चे मॉडुलस फंक्शन और दूसरे फंक्शन का नाम है बच्चे सिग्नम फंक्शन। तो दोनों फंक्शंस को आप अच्छे से रिमेंबर
करके रखिएगा। मैं चाहूंगा कि अगले फंक्शन का अगले लेक्चर में मैं आपको डिटेल्स दूं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय।